प्रियांशु यादव, बेटा प्रियांशु। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा मैंने अभी आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 तरह के सेंटेंस आपको करने हैं, तो वो पूछा है मैंने आपसे। फर्स्ट कौन सा करना है? अफर्मेटिव, जैसे वह जाता है। दूसरा है नेगेटिव, वह नहीं जाता है। थर्ड है इंटेरोगेटिव, क्या वह जाता है। और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं जाता है। ये 4 तरह के सेंटेंस आपको करने हैं। क्लियर? तो अभी हम कर रहे हैं कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस। जो फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी, एस या यस किसके साथ लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या कोई भी नाम है, अमन है, प्रियांशु है, प्रियांशी है, जतिन है, पवन है, मोहन है, कोई भी नाम है, और सिंगुलर नाउन जैसे टीचर, बॉय, डॉग, मैन, कैट, बॉल, तो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमें पहले तो लगानी है वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके साथ या तो एस जोड़ना है या फिर उसके साथ जोड़ना है ईएस। इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको परसों की क्लास में कि कुछ वर्ब होती हैं जो अपने साथ एस लेती हैं, जैसे राइट। तो राइट जो वर्ब है वो अपने साथ सिर्फ एस लेगी। उसी तरह से गो है तो गो अपने साथ क्या लेती है? यस लेती है। उसी तरह से टेक है, टेक, तो टेक अपने साथ सिर्फ एस लेती है क्योंकि ई इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कुछ वर्ब होती हैं जो केवल एस लेती हैं, कुछ होती हैं जो ई एस लेती हैं। ठीक है, उसके बाद है आई, यू, वी, दे, या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमें लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म, कोई एस या यस नहीं लगाना है। इसका मैंने एक चार्ट बना रखा है और वो चार्ट ये है भाई, देखिए यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है और इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ एस लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ एस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जैसे वह जाता है, तुम जाते हो, बच्चे जाते हैं, मोहन जाता है, सीमा जाती है, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वह जाती है, अध्यापक जाता है। काम क्या है? सिर्फ गया था। देखिए हम ये बता रहे थे आपको, ये वाली जो आप टेबल देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि वह जाता है, तुम जाते हो, बच्चे जाते हैं, मोहन जाता है, सीमा जाती है, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वह जाती है, अध्यापक जाता है। काम क्या है? सिर्फ है जाने का। ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। और अब हमें ये देखना है बेटा, देवराज आप बताओगे सबसे पहले, देवराज बताएगा सबसे पहले। देवराज माइक ओपन कीजिए बेटा, देवराज, देवराज माइक ओपन कीजिए। बेटा ये आपके समझ में नहीं आती है, मतलब डिस्टरबेंस करने में आपको ज्यादा मजा आता है। अब आप ये बताइए, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा वह जाता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया? ही गोज। क्या लिख दिया? ही गोज। सुन रहे हो क्या? यस सर। देवराज, फर्स्ट में हमने क्या लिखा? वह जाता है, ही गोज, और सेकंड तुम जाते हो, यू गो, तो इसमें हमने गोज क्यों नहीं किया? ये बताइए मेरे को, यू गोज क्यों नहीं किया हमने?
क्यों नहीं किया भाई? देखिए ऊपर हमने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस लगेगा, और यदि आई यू वी दे प्लूरल हो तो एस नहीं लगेगा। आपको यही चीज याद रखनी है। तो यू के साथ एस नहीं लगेगा। चिल्ड्रन गो, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ भी एस नहीं लगेगा। फोर्थ है मोहन जाता है, मोहन एक नाम है, इसलिए इसके साथ एस लगेगा। मोहन गोज। सीमा जाती है तो सीमा भी नाम है, इसलिए से इसके साथ एस लगेगा। उसके बाद है मैं जाता हूं, आई गो, आई के साथ एस नहीं लगेगा। हम जाते हैं, वी गो, वी के साथ एस नहीं लगेगा। वह जाती है, सी गोज, तो सी के साथ एस लगेगा, क्योंकि ये देखिए ये राशि, तो सी के साथ एस लगेगा। उसके बाद है अध्यापक जाता है, टीचर गोज, तो टीचर जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ भी एस लगेगा। क्लियर? सेकंड टेबल हमने बताई है भाई खेलने की, कि मैं खेलता हूँ, वे खेलते हैं, राम खेलता है, बच्चे खेलते हैं, सीमा खेलती है, हम खेलते हैं, वह खेलती है, तुम खेलते हो, और लड़का खेलता है। काम क्या है? खेलने का। ठीक है, सारे खेल रहे हैं, वह भी खेल रहा है, वे भी, राम भी, बच्चे भी, सीमा भी, हम भी, वह भी, तुम भी, और लड़का भी। काम क्या है? खेलने का। लेकिन देखिए कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ वर्ब में परिवर्तन आ जाता है। कैसे? कि जैसे फर्स्ट था मैं खेलता हूं, आई प्ले, इसके साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाली टेबल में देखिए कि आई जो है ये आया हुआ, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ बात आपको? यस सर। आपको ये याद रखना है कि ही के साथ एस लगेगा, आई के साथ नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगेगा, बट कोई नाम है उसके साथ लगेगा। ये आपको याद रखनी है। जो ये ऊपर वाली जो ये लाइन है ना, ये आप अच्छी तरह से रख लें बेटा, क्योंकि आपको बहुत काम आएगी, आगे तक काम आएगी। एक बार इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ एस लगेगा, आई यू वी दे प्लूरल इनके साथ एस नहीं लगेगा। आप ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि थोड़ी देर में आपसे एक एक बच्चे से मैं पूछने वाला हूं कि ही सी इट कौन कौन से हैं जिनके साथ एस लगता है, कौन कौन से हैं जिनके साथ एस नहीं लगता। ही सी इट, ही सी इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो, सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ एस लगेगा। बट आई यू वी दे प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है? मैं खेलता हूं, आई प्ले, वे खेलते हैं, वी प्ले, राम खेलता है, राम प्लेज। अब राम देखिए नाम आ गया तो इसके साथ ऐसे लग जाएगा। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन जो है प्लूरल है इसलिए इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा। सीमा खेलती है, सीमा प्लेज, सीमा जो है नाम है इसलिए इसके साथ ऐसे लगेगा। हम खेलते हैं, वी प्ले, वह खेलती है, सी प्लेज, सी के साथ ऐसे लगेगा। ऊपर वाली में देखिए ये आया हुआ सी। उसके बाद तुम खेलते हो, यू प्ले, यहाँ आया हुआ यू, यू के साथ ऐसे नहीं लगेगा। लड़का खेलता है, बॉय प्लेज। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ ऐसे लगेगा। भाई क्लियर है यहाँ तक सबको? हेलो यस सर। अब मुझे बताएगा धीरज सिक्स्थ अल्फा, धीरज सिक्स्थ अल्फा से, धीरज माइक ओपन कर बेटा। धीरज, अब मैं एक सिस्टम और करने वाला हूँ, जो बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा मैं सिर्फ 2 बार उससे कहूंगा, उसके बाद उसको क्लास से रिमूव करूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम माइक जो अपना जिसको क्लास को ऑन कर देते हो, दाएं बाएं घूमने लग जाते हो। आपका क्लास, धीरज ने अभी तक माइक ओपन नहीं किया। धीरज, धीरज सिक्स्थ अल्फा, धीरज, गोपेश,
Yes, sir. गोपेश, Yes, sir. हाँ बेटा, आप बताइए कि SAES किस किस के साथ लगता है? SIS. कौन? Sir, he, she, it, any name. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. धीरज को अपने क्लास से रिमूव कर दिया है क्योंकि उसने मेरे 4-5 बार बोलने के बावजूद भी माइक ओपन नहीं किया। वेरी गुड बेटा, आपका आंसर वेरी गुड। अब चंचल Thank you, सैनी sir. बताएगी। चंचल सैनी, चंचल सैनी माइक ओपन कीजिए बेटा। चंचल सैनी, चंचल सैनी, मुझे पता तो चले कि आप क्लास में हो या नहीं हो। चंचल सैनी, Yes, sir. बेटा इतनी देर बहुत देर लगाते हो, क्या बात है? चंचल सैनी, आप ये बताइए कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ SAES नहीं लगता, बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप कह दिया सर मुझे नहीं पता, नेक्स्ट से पूछ लेंगे, लेकिन बताओ तो सही, मुझे पता तो चले कि आप क्लास में हो। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं। चंचल सैनी, आपको पता है या नहीं? यस या नो? ये हनी 6 बीटा से हनी। Yes. हाँ बेटा, कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ SAES नहीं लगता? I, you, we, they. वेरी गुड, वेरी गुड। यू वी दे, इनके साथ SAES नहीं लगता। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं भाई। देखिए, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ S या ES में से एक लगेगा। दोनों नहीं, कभी दोनों लगा दो, दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, कोई एक। किसी के साथ S आता है, किसी के साथ ES आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। भाई ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना है आपको, अलग अलग करने हैं सेंटेंस को कि राम सेंटेंस में क्या है। मैं बता देता हूं पहला, उसके बाद आपको बताना है। राम सब्जेक्ट है भाई, राम है सब्जेक्ट, और पत्र है ऑब्जेक्ट, और लिखना है वर्ब। अब पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, हमने यह लिख दिया राम। उसके बाद लगानी है वर्ब की पहली फॉर्म। तो लिखना क्या होता है? राइट। अब इसके साथ है, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लग गया? एस, राम राइट्स, और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। राम राइट से लेटर। कई बार क्या कर देते हैं बच्चे, राम ए लेटर राइट ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाना। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब सेकंड सेंटेंस से हमें नीलाक्षी बताएगी 6th अल्फा से। नीलाक्षी, माइक को कीजिए बेटा। नीलाक्षी बेटा, कि जो सेकंड सेंटेंस हमारा, हम गाना गाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और गाते हैं क्या है? वर्ब। गाते हैं वो क्या है? वर्ब है। तो ये क्या बन जाएगा? वी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा प्रियांशु? सिंग का क्योंकि हमने सर, सिंग्स क्यों नहीं किया? सर क्योंकि वी है, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के पीछे वो एस ईएस नहीं लगता। वेरी गुड, गुड आंसर बेटा, गुड आंसर। नेक्स्ट है, तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो, ये प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी, रोल नंबर 23। प्रियांशी बेटा माइक ओपन कीजिए अपना। यस सर। प्रियांशी, यस वेरी सर। गुड बेटा। हाँ, अब इस सेंटेंस में आप बताइए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तुम खाना खाते हो, इसमें तुम क्या है? सर सब्जेक्ट। तुम क्या है? सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट। और खाना क्या है? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और खाते हो? सर वर्ब। वर्ब। ठीक है, अब हमने इसकी इंग्लिश क्या बनाई? यू ईट फूड। यू ईट ए फूड। तो ईट के साथ एस क्यों नहीं लगा, ये बताइए। ईट के साथ एस क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? देखिए, क्योंकि हमने बताया था कि आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एस नहीं लगेगा। क्या लगेगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यू के साथ एस नहीं लगेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है। पढ़ाता है। तो अध्यापक क्या हो गया इसमें? गोपेश। गोपेश सर, बताएगा भाई, गोपेश। सर अध्यापक हो गया सब्जेक्ट, पाठ हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ाता है वर्ब। वर्ब। आपको इस क्लास में इन 3 चीजों के बारे में पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि पाठ जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों है, वर्ब क्यों नहीं है? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर बता सकते हो? चलो कोई नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए, हमने सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले एक दिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी डेफिनेशन? कि जो काम करता है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें पाठ पढ़ाने वाला कौन है? अध्यापक, इसलिए सब्जेक्ट है। उसके बाद ये बताया था कि इसमें हमें ये पता चले कि काम क्या हो रहा है, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वो? ऑब्जेक्ट। नहीं, वर्ब। काम क्या हो रहा है वो क्या होगी? वर्ब। और इसके साथ क्या लगा देंगे हम कि जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? पाठ। पाठ। तो पाठ क्या हो गया? पाठ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? अध्यापक पाठ पढ़ाता है, द टीचर टीचेज। क्या पढ़ाता है अध्यापक? पाठ। द टीचर टीचेज टीचेस ए लेसन। लेसन। द टीचर टीचेज ए लेसन। अब ये बताइए, इसके साथ क्या लगा है? ईएस लगा है। इसके साथ ईएस लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि देखिए टीच जो वर्ब है ना, टीच वर्ब, टीच जो वर्ब है, इसके साथ इसके पीछे सीएच आया है। देखिए आपने जेंडर नंबर किए होंगे तो उसमें जैसे बेंच आता था, बेंच वर्ड, बेंच, तो उसके साथ आप क्या लगाते थे? ईएस। ठीक है, और जैसे टॉय आता था उसके साथ आप क्या लगाते थे? एस लगाते थे। तो इसके पीछे सीएच आया है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है? ईएस। और ईएस क्यों आया? टीचर जो है सिंगुलर नाउन है भाई। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट, वे स्कूल जाते हैं।
वे स्कूले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। स्कूल। अरे तन्नू कही थी मैं कि तो अभी आज हमने ये 5 सेंटेंस किए। राम पत्र लिखता है, हम गाना गाते हैं, तुम खाना खाते हो, अध्यापक पाठ पढ़ाता है और वे स्कूल जाते हैं। ये कौन सी टाइप थी हमारी? ये टाइप थी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये टेबल पढ़ी, इसमें हमने ये देखा कि वह के साथ ऐसी एस लगता है, तुम के साथ नहीं लगता। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ नहीं लगता। मोहन सिंगुलर है, इसके साथ लगता है। सीता सिंगुलर है, इसके साथ लगता है। आई के साथ नहीं लगता, वी के साथ नहीं लगता, वह के साथ लगता है। और अध्यापक जो सिंगुलर है इसके साथ लगता है। ये टेबल हमने पढ़ी। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा आज इस क्लास के बाद। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा जिसको आपको सोल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है बेटा। इसको रफ नोटबुक में करना है। इसके अलावा देखिए जो ये वाला पेज है, जो ये वाला पेज है, ये आपको फेयर नोटबुक में करना है भाई। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। क्या करना है इसको? इस पेज को क्या करना है आपको? फेयर नोटबुक में। इसको पेयर में करना है। और जो मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको, वो आपको रफ नोटबुक में करके मेरे पास करनी है। ओके सर। ठीक है। यस। ओके बेटा। और कुछ Yes, sir. पूछना है तो बताइए। आप ये देखिए टेबल जो है ना, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड के साथ एस लगता है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ एस या एस लगता है, किसके साथ नहीं लगता। आप इसको बड़े अच्छी तरीके से याद करना। और ये वाली जो टेबल है इसको अच्छी तरीके से याद करना, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके बाय बेटा। बाय।